Hello dear students, welcome back to the Hindi class of 6th grade. Dear students, हमने लास्ट टाइम 7th लेसन कंप्लीट किया था और आज हम करेंगे अपना 8th लेसन जो है मेरा बचपन। इस लेसन में जो लेखक है वो अपने बचपन के बारे में बताता है कि कैसे उसका बचपन बीता, क्या क्या उसने परेशानियों का सामना किया। उसने अपने बचपन से जुड़ी हर बातों को, हर यादों को इसमें बताया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जब मैं बहुत छोटा था, नौकरों के पास रहा करता था। उन दिनों धनी परिवारों के लिए यह सामान्य बात थी। बच्चे अपनी माँ को रात में ही देख सकते थे। बीमार होने पर पिता से उनकी मुलाकात और भी कम होती थी। नौकर ही उनकी देखभाल करते और कहानियाँ सुनाते थे। इसमें क्या बताया है कि जब वह छोटा था तो अपने माँ को रात को ही देख सकता था और जब पिता बीमार हो जाते थे तो उनकी मुलाकात उनसे बहुत कम होती थी। लेखक की देखभाल कौन करता था? नौकर। एक ऐसा ही नौकर मेरे यहाँ था जिसका नाम ब्रजेश्वर था। अब वो बताता है कि उनके वहाँ पर एक नौकर था जिसका नाम ब्रजेश्वर था। उसकी दाढ़ी और उसके जो बाल थे वो भूरे रंग के थे। उसकी चेहरे की चमड़ी सूखी और तनी हुई थी। स्वभाव से वो बहुत गंभीर था और वो सोच समझकर बातें किया करता था। वह एक स्कूल में पढ़ाया करता था और छुआछूत के मामले में वह बहुत कठोर था। मीन्स उसको छुआछूत से बहुत परहेज था। नहाने के लिए तालाब में जाता तो डुबकी लगाने से पहले पानी को 5-6 बार इधर उधर हटाता। जब वो नहाना स्टार्ट करता तालाब में पहले 5-6 बार इधर उधर करता पानी को कि जो गंदगी है वो इधर उधर हो जाए, फिर उसके बाद ही वो है डुबकी लगाता था। और नहाने के बाद जब वो वापस आता था अपने घर की तरफ तो वो ऐसा इतनी सावधानी से चलता था कि रास्ते में कोई उसको ना मिले और अगर मिलेगा तो उसको छुआछूत ना हो जाए। खाने के मामले में वह बहुत लालची था। हम बच्चों को थाली में पूरा खाना कभी नहीं परोसता था। दूर बैठकर पूरी हिलाता रहता और पूछता तुम्हें और चाहिए। इसमें वह बताता है कि जो नौकर था वह खाने के मामले में बहुत लालची था। वह हमें पूरा भोजन नहीं देता था कभी। वो क्या करता था कि दूर से ही पूरी पूछता था लेनी है। अगर मीन्स वो ऐसे बात करता था, इस अंदाज में ऐसे पूछता था कि दूसरा ना ही करेगा और अगर ना कर दिया तो वो कभी हाँ करने का मौका ही नहीं देता था। दूध के कटोरे में भी वह बहुत दूध के कटोरे भी उसे बहुत पसंद थे। मुझे तो दूध पसंद ही नहीं था। कम खाकर भी मैं कमज़ोर नहीं, ताकतवर ही था। कभी बीमार ही नहीं पड़ा। पेट दर्द किसे कहते हैं मैं नहीं जानता था। वो बहुत कम खाता था पर वो ताकतवर बहुत था। पेट दर्द तो कभी लेखक को हुआ ही नहीं था। वह जब भी स्कूल में ना जाने के बहाने बनाने के लिए पेट दर्द का बहाना बनाता था कि मेरे पेट में दर्द है, तो उसकी माँ तभी पकड़ लेती थी और बोलती थी कि बेटा स्कूल मत जाओ। मीन्स उसको पता चल जाता था कि स्कूल नहीं जाने के लिए उसने ऐसा बोला है। नौकर मुझे रामायण की कहानियाँ सुनाया करते और इन कहानियों के आधार पर भी बांधा करते थे। जब उन्हें अपने काम से बाहर जाना होता था तो मुझे जंगलेदार खिड़की के पास बैठाकर खड़िया से चारों ओर लकीर खींचते थे। फिर कहते, छोटे मालिक इससे बाहर मत निकलना। तुम तो जानते हो कि लक्ष्मण रेखा से बाहर निकलने पर सीता मैया का क्या हाल हुआ था। भयानक राक्षसों ने पकड़ कर ले गया था, याद है ना? मुझे घेरे में बंद कर नौकर चले जाते। मैं खिड़की से बाहर तालाब और बड़े से बरगद के पेड़ को देखता, घंटों बैठा रहता। वहीं से मैंने चीज़ों को ध्यान में से देखना और अपनी यादों से संजोना सीखा। थोड़ा बड़ा होने पर मुझे नौकरों की देखभाल से अलग कर दिया गया। मुझे अपने भाई बहनों से मिलने जुलने के मौके मिलने लगे। मैं अपने पिता की 14वीं संतान था। मेरे कई भतीजे और भांजे भी मुझसे बड़े थे। बड़ी बहन का लड़का सत्य और सौमेंद्र मेरे साथी थे। सत्या मुझे एक बात के लिए हमेशा डराता था, शांति निकेतन कभी मत जाना। मुझे आश्चर्य होता, क्यों नहीं जाना पिताजी? वहाँ जाते हैं, वहाँ उनका मकान है। सत्या कहता, लेकिन वहाँ का सफ़र बहुत खतरनाक है। सत्या और सोमेंद्र उसके बहन के लड़के थे।
वो उसको डराते थे कि कभी रेलगाड़ी में मत बैठना, क्योंकि रेलगाड़ी होती है जो वो मौत का फंदा है, वो लोगों को इधर उधर फेंकते हैं। मीन्स वो उसको डराता था कि रेलगाड़ी में मत बैठना। जब वह बड़ा हुआ तो क्या किया तो उसने, वो पहली बार रेलगाड़ी से शांति निकेतन गया, बट उसको ऐसा लगा कि ऐसा कुछ नहीं होता जैसा उसने डराया था, जैसा सत्या और सोमेंद्र ने उसको डराया हुआ था कि रेलगाड़ी एक मौत का फंदा है। जब मैं 8 साल का था, मुझे पढ़ाने एक मास्टर जाया करते थे। एक बार बरसात के मौसम में सड़कों पर पानी भर गया। उसको घर पर ही पढ़ाने के लिए आते थे, वो कभी स्कूल नहीं गया था। और उसको जब घर पे मास्टर जी पढ़ाने आते थे तो एक बार बारिश हुई तो वो मन ही मन करने लगा कि अब तो मास्टर जी नहीं आएंगे, तेज़ बारिश है। पर उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया और वो आ गए पढ़ाने। अब उसके पास कोई उपाय ही नहीं था, उसको नींद भी आ रही थी। अजीब बात यह है कि उनके जाते ही मेरी आंखों से नींद गायब। जब भी पढ़ने का मौका होता उसको नींद आने लगती, और जब भी वह वापस जाता तो उसकी आंखों से नींद भी गायब हो जाती थी। मीन्स वो ना पढ़ने के बहाने ढूंढता था। शुरू शुरू में स्कूल जाने का मेरा बहुत मन करता था। सुबह सत्य और सोमेंद्र को गाड़ी से स्कूल जाते देख मैं भी, जब उसके जो भांजे हैं और ये भतीजे हैं, जब वो स्कूल जाते तो उसका मन करता था कि मैं भी एक दिन स्कूल जाऊं। पर मास्टर जी क्या बोलते थे कि अभी ही तुम्हें इतना लगाव है कि मैं भी स्कूल जाऊं, जिस दिन से तुम स्कूल स्टार्ट करोगे तो तुम्हें डर लगने लगेगा, फिर बोला करोगे कि मैंने स्कूल नहीं जाना। तो ऐसा ही उसके साथ हुआ। जब वो स्कूल जाने लगा तो उसको पहले दिन ही स्कूल से नफ़रत हो गई। नफ़रत क्यों हुई थी? क्योंकि वह एक बंद कमरे में, प्रकृति और खुले आकाश से दूर एक बंद कमरे में होकर पढ़ना नहीं चाहता था। फिर बाद में वह स्कूल से छुट्टी के बहाने ढूंढता रहा। तो जो मुंशी जी मेरे भाइयों को अरबी फारसी पढ़ाते थे, उनसे छुट्टी के लिए अर्जी लिखवाने की विनती करता। लेकिन स्कूल में विज्ञान और चित्रकारी में मुझे बहुत मज़ा आता था। उन्हीं दिनों में कविता भी लिखने लगा। एक कॉपी में कविता लिखकर उसे जेब में लिए फिरता। उसको कविताएं लिखने का बड़ा शौक हो गया। फिर उसने वही कविता अपने शिक्षकों को दिखाई और उसके पिताजी के पास भी वह पहुंची, तो वो पिताजी देखकर उसको मुस्कुरा दिए। स्कूल से रुचि होने के बावजूद मेरी पढ़ाई बराबर चलती रही। घर पर ही भाषा, गणित, विज्ञान, चित्रकला, संगीत सभी सिखाए जाते। शरीर को स्वस्थ बनाने पर भी जोर दिया जाता। घर में संगीत के स्वर भी गूंजते रहते। तरह तरह के लोग घर आते रहते। उसको घर पर ही सारे विषय के बारे में समझाया गया। भाषा, गणित, विज्ञान, चित्रकला। उसको क्या था कि हमें प्राचीन धर्मों, परंपराओं, आदर्शों और रीति रिवाजों का आदर करना भी सिखाया गया। उसको घर पर ही सारी जानकारी दी गई। उसे रामायण और महाभारत से भी बहुत लगाव था। अब प्राचीन बांग्ला पुस्तकों को पढ़ने की भी उसमें रुचि जाग गई थी। वे किताबें सोने वाले कमरों में अलमारियों में बंद रहती थी, पर वो क्या करता था, कभी कभी अपनी चाची की साड़ी में जो चाबियों का गुच्छा बंधा होता था वो उसको चुरा लेता था। जब पिताजी यात्रा पर बाहर गए होते, मैं चुपचाप उनके कमरे में घुस जाता, उनकी कुर्सी पर बैठकर उनकी कोई किताब पढ़ने लगता। मीन्स उसको रीडिंग का बहुत शौक था। जब मैं 12 वर्ष का था, मेरा उपनयन संस्कार किया गया। केसरिया कपड़े पहने, सिर मुड़ाए, कमरे में गायत्री मंत्र का जाप करने में मुझे बहुत मज़ा आया। एक संस्कार होता है उपनयन संस्कार। इसमें क्या होता है, इसमें केसरी कपड़े पाए जाते हैं, सिर मुड़वाया जाता है, मीन्स उसके सारे बाल उतार दिए जाते हैं और गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। बट वो परेशान था कि अगर वो उसका सिर मुड़वाया गया, उसके बाद वो स्कूल कैसे जाएगा, सब लोग उस पर हंसेंगे। पर ऐसा लेकिन उसकी ये वाली नौबत नहीं आई, क्योंकि वो स्कूल नहीं जाने लगा। उस दिन उसके पिताजी ने कहा कि कुछ महीनों के लिए तुम मेरे साथ मेरी यात्रा पर चलो। घर से निकलकर यात्रा पर जाने से मुझे बहुत खुशी हुई। उसको क्या हुआ कि वो शांति निकेतन अपने पापा के साथ गया। पिताजी के नज़दीक आने का उसका वह पहला मौका था। वह सारे जो अपने पिताजी के छोटे छोटे काम करता है, उनकी घड़ी में चाबी देता, उनके खुदरे पैसों को संभालता, भिखारियों को भीख देता। वही मुझे यह पता चल गया कि कविताएं लिखने के लिए उसको क्या लगा कि वहाँ पर कविताएं अगर लिखी जाए तो वो बहुत
अच्छी जगह है। तो वो नारियल के पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी टांगे, जो पैर है, वो सामने फैलाकर उस कविता लिखने लगा। कुछ दिनों के बाद हम अमृतसर गए। वहाँ पर 1 महीना ठहरे। पिताजी मुझे अंग्रेजी, बांग्ला, व्याकरण, संस्कृत व खगोल विज्ञान पढ़ाते। वहाँ पर उसके पिताजी ने उसको ये सारे विषय पढ़ाए। वह सादा खाना खाते, जो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। इस यात्रा में पिताजी का दूसरा ही रूप देखने को मिला। उसको वह पहले अपने पिताजी के साथ कुछ ज़्यादा खास रिश्ते में नहीं जुड़ा हुआ था, पर बाद में जब वो उसके साथ यात्रा पर गया तो उसको बहुत खुशी हुई और वो उसके साथ ज़्यादा प्यार करने लगा। घर लौटकर मैं अपनी यात्रा के किस्से सबको सुनाया करता। माँ को भी मुझ पर बहुत गर्व होता। घर में मेरे भाई ज्योतिन्द्र और भाभी कादम्बरी मुझे कविता से जुड़ने में मदद करते। माँ की मृत्यु के बाद बड़ी बहन सुधामिनी पर मेरा ध्यान रखने लगी। नाटक और संगीत के अलावा ज्योतिन्द्र की रुचि घुड़सवारी और तैराकी में भी थी। वह मुझे घुड़सवारी और तैराकी सिखाते। एक बार मेरे लिए किराए का एक टट्टू ले आए। मैं उस पर चढ़कर देहात की ओर निकल गया। मैं उस पर से सिर्फ इसलिए नहीं गिरा क्योंकि ज्योति दादा को भरोसा था कि मैं नहीं गिरूंगा। ज्योतिरिंद्र दादा नाटक लिखा करते थे। नाटक के लिए गीत मुझसे लिखवाया करते थे। नाटक के बीच जब वे गीत गाए जाते तो सबको आश्चर्य होता कि वह एक कम उम्र के लड़के ने यह गीत लिखा है। इन सबको उस पर बहुत गर्व। मैं 16 साल का हो गया था। मेरे भाई बहन मेरे भविष्य को लेकर चिंता करने लगे थे। भाई सत्येंद्र ने सुझाव दिया कि मुझे इंग्लैंड भेज दिया जाए। मुझे वहाँ मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास कर कानून की पढ़ाई करनी थी। इससे पहले चुस्त और आधुनिक बनने के ख्याल से मुझे अहमदाबाद में सत्येंद्र दादा के पास रहना पड़ा। अहमदाबाद और मुंबई में 6 महीने रहने के बाद मेरे इंग्लैंड होने का वक्त आ गया। 20 सितंबर 1878 की शाम 5 बजे मैं समुद्री जहाज से मुंबई से इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ। डेक की रेलिंग के पास अकेला खड़ा मैं तट और जहाज के बीच का बढ़ता हुआ अंतर देखता रहा। अचानक मुझे उदासी ने घेर लिया। मैं अपने पीछे के भारत का किनारा ही नहीं, अपने बचपन को भी छोड़े जा रहा था। मैं फ़ौरन डेक से हट गया और अपने कैबिन में जाकर लेट गया। वह उस टाइम ये सोच रहा था कि वह अपने भारत को ही नहीं, अपने जो बचपन की यादें हैं सबको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो इसलिए उसने क्या किया था, वो डेस्क से हट गया था। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको सारा लेसन क्लियर हो गया होगा। ट्राई करना इसके क्वेश्चन आंसर। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।